अपनी ऑडियंस को, खास तौर से हिंदुस्तानियों को अवेयर कर रहा होता हूँ कि ये जो कौम है पाकिस्तानी कौम, ये कभी भी भरोसे के काबिल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखिए, टू नेशन थ्योरी बनाई कि भाई हिंदुस्तानी, मुसलमान और हिंदू कभी साथ नहीं रह सकते। सुनिए, हमने तो पाकिस्तान बनाया नहीं ना, इंडिया वालों ने। ये तो आपने जबरदस्ती लिया, हमसे लड़के लिया, झगड़ के लिया, दंगे करवा के लिया। जिन्ना साहब ने, जो मोहम्मद मुस्लिम लीग थी उस जमाने के अंदर, तो लड़के आपको ये लगता था कि हिंदुओं से अलग होकर मुसलमान खुश रह सकता है। बात तो सही है। तो आज 75 साल बाद में अगर आपके वहां पे अगर एक 1600 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं और हमारे यहाँ 80 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं, तो ये टू नेशन थ्योरी थी, बिल्कुल खराब थी। तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो तो साइड रख दीजिए, हमसे तो आप 75 साल पहले चले गए टाटा बाय बाय करके। जो आपके बिरादर मुल्क है, आपके अफगानी मुल्क है, पठान भाई है, वो उन लोगों के साथ में आपकी शांति क्यों नहीं? जबकि अभी जब 15 अगस्त को तालिबान सरकार आई थी, तो सबसे ज्यादा भंगड़े पाकिस्तानियों ने पाए थे। मिठाइयां बट रही थी वहां तो मोहल्ले में कि हमारे बिरादर मुल्क आ गया, और आज वही तुम्हारे भाई नहीं बन पा रहे। चक्कर क्या है भाई? अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या कौन सी ऐसी पर्सनल दुश्मनी है जो आप निकालते हैं पाकिस्तान से? नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं इस हिंदुस्तान का शहरी हूँ, और पाकिस्तान ने हमेशा भारत को टेढ़ी निगाह से देखा है, तो मैं भी क्या पाकिस्तान को टेढ़ी निगाह से देखता हूँ। मैं क्या, मेरी निगाह सीधी होती ही नहीं है। चक्कर ये है। सही बात है। बड़ा रिग्रेट कर रहे हैं हम, अब अच्छे हो गए, अब हम सुधर गए, अब हमें कोई मसला नहीं है। तो यही वो फ्लॉज हैं जिनकी वजह से हम फिर आप लोगों के आगे चुप हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम इंडिया वालों को कुछ कहते नहीं है। इन्हीं अब आए ना लाइन पे। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन का और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है इंडिया से इंडियन मीडिया लेटेस्ट बंटी भाई और पाकिस्तान से मोहसिन नाज का ज़बरदस्त डिस्कशन का वीडियो है, क्योंकि आज बंटी भाई दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की असली औकात और असलियत क्या है वो दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और वीडियो मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूलिएगा, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। HKHR बंटी इंडियन मीडिया लेटेस्ट से इंडियन यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है, और इनसे हम करेंगे डिस्कशन कि हमेशा हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तो वीडियोस और थॉट्स सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। ये भी बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी वीडियोस बना चुके हैं जिनके थंबनेल देख के इंसान चौंक जाए। आज उनकी हिस्ट्री जानेंगे, उनके बारे में डिटेल्स और इन सब चीज़ों में बात करेंगे, वहाँ के कश्मीर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बंटी जी टू माय चैनल। आपका चैनल हम सब देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। थैंक यू। सबसे पहले आपके सारे व्यूवर्स को, खासतौर से हिंदुस्तानी व्यूवर को, जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जब आप जैसे लोग बड़े बुलाए तो फिर जरूर से जरूर जो समस्या है उन पे बात करेंगे, तब तो लोगों को पता चलेगा कि अब आपके दिमाग में भी काफी सवाल है इंडियंस को लेकर, खासतौर से यूट्यूबर्स को लेकर, तो वो भी शॉर्ट आउट होना जरूरी है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपके बंटी जी, प्लेयर इज ऑल माइन, और सवाल बहुत सारे हैं। इवन मैंने आपका ही चैनल खोला है और आप तो बड़ा किसी को ना ही गए, आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत आपने उस पर मेहनत की हुई है, व्यूवरशिप आपकी बड़ी स्ट्रांग है। और मैं सच में यही जानना चाह रही थी, क्योंकि आप भी बहुत सारा पाकिस्तानी कंटेंट उस पर डाल चुके हैं, और कंटेंट भी नॉर्मल कंटेंट नहीं होता, अच्छा खासा हैवी कंटेंट होता है, जिसको क्लिक करने से आखिरी पॉइंट आने तक बंदा कंटिन्यूसली देखता रहे कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा, मेजर सवाल जिसको बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं करने के लिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा से, जैसे मैं हूँ, रिबाहा का चैनल है, आपने पहले भी उनको इंटरव्यू दिया, मुजम्मिल, अनम, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से, जो यूट्यूबर्स इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, हमारा मिशन ये होता है, मिशन पीस पे काम करते हैं हम, कि दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाए, यहाँ के कंट्री के लोग वहाँ की कंट्री के लोगों के बारे में सही सोचें, तो इतने बरसों से चलती आ रही थॉट से हमको बदला जाए। बट ऑन अनदर हैंड साइड, जब मैंने आपका वीडियोस देखी या बाकी कुछ और यूट्यूबर्स की देखी, तो मुझे लगा कि ये उस तरह का मिशन पीस नहीं है, क्योंकि इसमें तो अवाम की राय छोड़ो, अपनी राय में ही पीस नहीं है। अपनी राय में, जैसे एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती चलूं, पाकिस्तानियों अब सुधर जाओ, कश्मीर जाग का है, इस तरह की बहुत सारी और भी बातें, आगे मैं एक एक करके सब बताती जाऊंगी। क्या वजह है? क्या ये मिशन पीस आपकी जानिब से नहीं है? क्या सिर्फ हमारा मिशन है ये? जी, अब
आपका सवाल हो गया तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो सवाल किया ना कि भाई पाकिस्तानी पॉजिटिविटी फैलाते हैं और खासतौर से मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर तो थोड़ी सी हार्ड लाइन यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए। नेगेटिविटी तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि मैं भी जो भी बोलता हूँ दिखाता हूँ थोड़ा सच के आसपास ही होता है, झूठ तो होता नहीं है वो भी। वो थोड़ा फनी वे में होता है, थोड़ा मसालेदार अंदाज में होता है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं पाकिस्तानियों को हेट करूं या हेट पहुंचाऊं। मेरा मकसद होता है हिंदुस्तानियों को सोच उनकी जगाओ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में ना हिंदुस्तान ने कभी भी पीठ पे वार नहीं किया। अगर 75 ये डिलीट कर देना, अगर 75 साल की पूरी हिस्ट्री देखी जाए ना तो पाकिस्तान के साथ में हमेशा दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया भारत ने, लेकिन हमेशा पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुराई घोंपा है। इसकी वजह से और 1975 से मुसलसल चली आ रही हमारी जो खानदानी दुश्मनी है, जो पीढ़ियां गुजर गई है चार, तो वो ट्रस्ट जो मतलब खास तौर से जो हिंदुस्तानी है उनको पाकिस्तानियों पे या पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं होता है। और जब पाकिस्तानी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, शांति के कबूतर उड़ाने की बातें करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भ्रम फैला रहे हो। तो बस वो भ्रम को यकीन नहीं होता कि भाई कोई पाकिस्तानी इतनी अच्छी बातें भी बोल सकते हैं या फिर इतने अच्छे हिंदुस्तानियों के लिए भाव भी रख सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जंग मुसल्लत की गई है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर। हिंदुस्तान ने कभी भी जाके पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की, वो भी आतंकवादियों के अड्डे पे की। बंटी जी वो एक सॉरी अलग आपको चीज है। टोक रही हूँ। आपको नहीं लगता कि हमने कहावत बहुत बचपन से सुनी है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो डोंट यू थिंक सो कि दोनों जानब से हो रहा है कुछ ना कुछ? चाहे नहीं एक नहीं, साइड दोनों। ज्यादा और एक से कम, एक चाहे सेकंड, एक साइड से ज्यादा एक एक साइड से सेकंड, कम, एक लेकिन हो सेकंड। रहा है। हाँ, आपकी बात सही है। आपकी बात, इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन आपकी मैं आपके पहले सवाल पे रहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा ना कि भाई तो जो ट्रस्ट नहीं होता पाकिस्तानियों के ऊपर से कि भाई खास तौर से कुछ यूट्यूबर अगर जैसे वो कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी मंशा पे भी थोड़ा सा शक होता है। क्योंकि कई बार उनकी बातें सुनने के बाद में भी मैं खासतौर से यूट्यूबर्स को कभी भी टारगेट नहीं करता हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। मैं सिर्फ जो एक सोच होती है जो पब्लिक आवाम की होती है, मैंने कभी भी किसी यूट्यूबर के बारे में गलत नहीं बोला है, ना मैंने उनको कभी रोस्ट किया है। मैं सिर्फ जो आवाम की एक जो सोच होती है वो सोच को लेकर मैं अपनी ऑडियंस को खास तौर से हिंदुस्तानियों को अवेयर कर रहा होता हूँ कि ये जो कौम है पाकिस्तानी कौम, ये कभी भी भरोसे के काबिल नहीं। अब देखिए टू नेशन थ्योरी बनाई कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू कभी साथ नहीं रह सकते। सुनिए, हमने तो पाकिस्तान बनाया नहीं ना इंडिया वालों ने। ये तो आपने जबरदस्ती लिया, हमसे लड़के लिया, झगड़ के लिया, दंगे करवा के लिया। जिन्ना साहब ने, जो मोहम्मद मुस्लिम लीग थी उस जमाने के अंदर, तो लड़के आपको ये लगता था कि हिंदुओं से अलग होकर मुसलमान खुश रह सकता है। तो आज 75 साल बाद में अगर आपके वहां पे अगर एक 1600 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं और हमारे यहाँ 80 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं, तो ये टू नेशन थ्योरी थी, बिल्कुल खराब थी। तो जो प्यार मोहब्बत है तो वो प्यार मोहब्बत, और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और एक घर में भी झगड़े होते हैं, भाइयों के भी झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी बहुत खटर पटर चल रही होती है हमारे, लेकिन हम लोग बड़ी शांति से रहते हैं। वहीं पाकिस्तान, जो जिनको लगता था कि हम इस्लामी मुल्क बनने के बाद में खुश रहेंगे और हिंदुओं को मतलब हिंदुओं के साथ हम खुश नहीं रह सकते, कुछ नहीं देंगे, तो एग्जैक्टली हाँ। वो जब मीठी मीठी फौहारे मारते हैं ना, जब जो इस टाइप की मतलब नफरत की बातें करके जो हमसे अलग होके चले गए, हमको छोड़ के चले गए, और आज वो कहते हैं नहीं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके भाई हैं, तो थोड़ी सी क्या निगाह तिरछी हो जाती है। तो अच्छा बंटी जी, आपने यहाँ पे भी कहा कि टू नेशन थ्योरी जिन्ना ने और आप लोगों ने पाकिस्तान लिया था जबरदस्ती, हिंदुस्तान नहीं अलग किया था। तो मुझे जी, ये बताएं कि लिया था पाकिस्तान, चले मान लेते हैं एक वक्त में उनका वो सोच थी, उन्होंने ले लिया, कर लिया। जिन्होंने लिया, जिन्होंने जंगें की, जिन्होंने फसाद किए, जिन्होंने अमन का सोचा, जिन्होंने एक टू नेशन थ्योरी बनाई, वो तमाम लोग तो गुजर गए, अपनी जिंदगी अच्छी भली बुरी जैसी भी हुई वो गुजार के चले गए। मगर उसके बाद आने वाली हर नस्ल का क्या कसूर है कि वो अपने साथ वाले मुल्क जिससे इतने फायदे ले सकती है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं हो सकता, दोनों मुल्क। नो डाउट इंडिया 2014 के बाद अगर हम देखें तो बहुत तरक्की कर रहा है, मगर उससे पहले या अभी तक भी इवन दोनों मुल्क अगर साथ हों तो बहुत सारे जो है फायदे हो सकते हैं। जी, पाकिस्तान जी, की हो सकता इंडस्ट्री से पाकिस्तान की इंडस्ट्री से कितने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स जो हैं वो हिंदुस्तान गए, और हिंदुस्तान से कितने यहाँ आ सकते थे जो कि नहीं आए। यूट्यूबर्स, अब हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर यही हमारे रास्ते बहाल होते तो हम लोग विजिट भी करना चाहते हैं।
और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम दुबई और डिफरेंट और कंट्रीज इतना पैसा लगा के यूके यूएस से विजिट करते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया तो बिल्कुल नेबर में है। तो यही सारी चीजें हैं। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जर्नलिस्ट से ये सवाल जरूर करती हूँ कि हम उस चीज को अब आके खत्म क्यों नहीं कर सकते। जिनकी बेस, जिन्होंने बुनियादें रखी, हम उन बुनियादों को जो है, अब वो बुनियादें हमें ये सोचना चाहिए कि वो वीक हो चुकी हैं। अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमारत तैयार करनी है और उसकी मजबूत बुनियाद रखनी है। 75 साल कम अरसा नहीं है, कहने की बात है। इतना लंबा अरसा हो गया, तो अब डोंट यू थिंक सो वी शुड गो फॉर समथिंग चेंज? जी बिल्कुल, हमने तो चेंज करने के लिए, हमारे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके वहाँ पे पाकिस्तान में बस भी लेके गए थे कि भाई हमारे अंदर पीस हो जाए, लेकिन मिला क्या हमको? कारगिल गिफ्ट के अंदर। हमारे मोदी जी लाहौर में वो साड़ी दुपट्टा नवाज शरीफ के घर लेके गए, वो भी बिना वीजा के आए। उसके बदले हमें, हमारे को क्या मिला? पुलवामा। तो हिंदुस्तान ने तो जब भी कोशिश की है, तो मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा पीठ पे छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। और आप खुद पब्लिक के अंदर जाती है, पब्लिक इंटरव्यू लेती है, और पाकिस्तानी अवाम की जहनीत से आप अच्छी तरह वाकिफ उर्दू शब्द नहीं आता, मतलब आप अच्छी तरह जानती है। आप हिंदी बोले, आई कैन अंडरस्टैंड। तो तो आप खुद देखिए, आपको खुद को अच्छे से पता होगा कि जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नाम सुनते हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि हम उड़ा देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान है क्या, हिंदू लोग क्या है। और रही बात अब हिंदुओं की, तो अब आपने कहा ना 75 साल में भूल क्यों नहीं जाते, तो आज भी आपके पाकिस्तान के सिंध के अंदर हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। 1,000 लड़कियां हर साल के अंदर उठाई जाती है। वहां पे एक मिट्ठू मियाँ करके हजारों लोगों को कन्वर्ट कर चुका है और कर रहा जा रहा है कंटिन्यू। तो फिर एक बात बताइए, जब हमारे हिंदू भाइयों के बारे में ऐसी खबरें पाकिस्तान से आती रहती है, तो हमारा भी दिल दुखता है, हमें भी तकलीफ होती है, और फिर प्यार मोहब्बत की बातें दूसरी साइड से होती है, तो वो मैच नहीं कर पाता है। चक्कर अच्छा, ये मैं है। मैं अभी मैं एक आपने कहा बात कि सब बताती भूल जाना चाहिए, ठीक है, मैं भूलने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल भूलने को तैयार, लेकिन आप अपने वहां पे थोड़ी सी मतलब वीडियो में तो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, वो ठीक है, थोड़ा ग्राउंड पे भी अगर करके हूँ। दिखाए। मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन बंटी जी देखें, आपने बोला कि पब्लिक में हम जाते हैं, पब्लिक की तरफ से बहुत ज्यादा हेट आप लोगों को हमारी वीडियोस में सुनने को मिलता है, ठीक जी है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगी। अच्छे लोगों के जी साथ बुरे लोग भी होते हैं, और नो डाउट बहुत सारे लोग हेट्रेड बोलते भी हैं, सोशल मीडिया पे आके भी बोलते हैं। और उनको अगली पिछ और वो लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, अगली पिछली बात पता हो या नहीं हो, इंडिया का वर्ड इज इक्वल टू हेट है उनके लिए। जी अब जी वो जी तो एक बंदा मेच्योर हो गया जिसकी बात आप लोग सुन के दिल पे ले लेते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे को भी पूछा जाए, तो लिटरली वो बच्चा भी यही कहेगा कि इंडिया इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन कभी जी किसी ने जी जी, सोचा मैं इस यही बच्चे की यही बात? बोल रहा था मैं भी। हाँ, कि हमने जो बेस है ना वो खराब कर रखी है, और वो बेस कहाँ से खराब हुई है उसके लिए इस वक्त पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी लड़ रहा है। आपको पता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान जंग जी लड़ रहा है। फिर जी आपने बात की सिंध की, कि सिंध में कन्वेयन होती है, और इस तरह जिस तरह आपको सिंध की अपडेट्स दी जाती हैं, इसी तरह यहाँ पे जिस पाकिस्तानी से आप बात करें, उनको कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है। अब मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, अभी आप जम्मू घूम कर आए हैं, जम्मू कश्मीर, तो आप मुझे बताएं, यहाँ के मुसलमानों की जो सोच है कि कश्मीरियों पे जुल्म होता है, मुसलमानों को मारा जाता है, मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता, वो तमाम सच्चाई यहाँ के लोग उसको सच समझते हैं, वो तमाम उनके माइंडसेट्स हैं, जैसे आपके सिंध को लेकर है। जब आप लोग उनको गलत कह सकते हो क्योंकि आप लोग वहां रहते हो, इसी तरह हम भी बताना चाहते हैं कि है चीजें हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने देखी सुनी वो सही है। लेकिन अगर इतनी चीज को इतना दिखाया जा रहा है, जैसे वहां पे भी होता होगा गलत, कुछ इलाके होंगे जिनमें मुसलमानों को उस तरीके से फ्रीडम नहीं दिया जाता होगा, नहीं मगर नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पूरी। हर इलाके में फ्रीडम है, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा फ्रीडम है। मैं एग्री करती हूँ, मैं आपकी बंटी जी इस बात से टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि ना मैं, मेरी सोच भी शायद उन लोगों जैसी थी जब तक मैंने इंटरेक्शन नहीं किया था। अब जी हर दिन, और मेरे अभी तक के जितने पॉडकास्ट हुए हैं उसमें जी 90% कश्मीरी लोग थे, जो कि कश्मीर के हर इलाके से बिलोंग करते थे। जी एक भी बंदे ने मुझे नेगेटिव रिव्यू नहीं किया, हर बंदा बहुत पॉजिटिव बोला कश्मीर को लेके। तो मैं तो इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकती। और वो मुस्लिम्स थे, ऐसा नहीं था कि वो नॉन मुस्लिम, सब मुस्लिम लोग थे। मुसलमान हो के वो अपने जो है ना, इतने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो आके झूठ बोलेंगे, तो मैं एग्री करती हूँ इस बात को, वहां नहीं हो रहा जुल्म। लेकिन ये बात अब इस प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंचाने में एक जनरेशन गैप लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे लगेगा यहाँ की रियलिटीज। तो इसमें हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
ये थी एक साइड की कहानी। जी, अब मैंने आते ये हैं बात कश्मीर इसलिए पर। बोली, ये जो मैंने 1000 लड़कियां अभी भी कन्वर्जन हो रही है मियाँ मिट्ठू के जरिए जबरदस्ती, जो एक पाकिस्तान के सिंध के प्रांत के अंदर रहता है, वो टारगेट उसका मकसद ही है, मिशन ही है। ये खबर पाकिस्तान के डॉन न्यूज में आई थी मैडम, उसके बिहाफ पे मैंने आपको, अपनी तरफ से नहीं बोला मैंने। मैं बंटी जी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही। मैं, मेरी बात सुने, आपने एक बात बोली ना, मैं इस बात को भी डिनाई, आपने कहा डॉन न्यूज में आई है, डॉन छोड़े, यहाँ का जियो, यहाँ के समा, यहाँ के दुनिया सब में आई होगी, मैं इस बात को भी जी डिसएग्री नहीं कर रही। मैंने आपको पहले ही कहा कि इन चीजों को रॉन्ग वे में ट्रांसफर करने में ना हमारे मीडिया और हमारे पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते वो तो एक्सपर्ट है भाई इस काम के अंदर, वो तो अपना फायदा बनाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं हैं। आपके हाँ, पाकिस्तानी politician तो। ऐसा ही है। मैं इसीलिए आपके इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा एक पार्ट है जो हमारी इस सारी जी हिस्ट्री में चलता आ रहा है। और अब अगर यूथ एजुकेट होने लगे और वो खड़ा हुआ उसके लिए कि अब हमें आवाज उठानी है, तो आपके सामने है कि पाकिस्तान के हालात क्या हो गए हैं। नो डाउट पूरी दुनिया अगेंस्ट खड़े होकर बोल रही है कि गरीब मुल्क है, ये हो गया, फला हो गया, लेकिन उन चीजों को बदलने के लिए एक दफा जी। पाकिस्तान को इससे भी बुरा होना है, अभी इससे भी आगे बुरा होना है, फिर आगे अब कहीं अब बेहतरी की तरफ अब जाना आपको शुरू मैं, होगा। आपका जो सवाल जो उस वक्त था ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो जाए, आप उसी तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको, मैं खुद ही बता देता हूँ मैं, कि मैंने कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ट्रेड होने के लिए कभी भी मैंने खिलाफ बोला नहीं। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो अचानक से लाइट चली गई क्योंकि हमारे नीचे ट्रांसमीटर का वो मीटर अलग करने का काम चल रहा है, तो अभी लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई, कोई लेकिन मसला नहीं। मैडम की तबीयत खराब है तो मैंने इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं हम। तो मैं बात कर रहा था कि जो ट्रेड वाली बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाली, कि भाई ट्रेड के लिए मैंने कभी भी, मैंने इतने वीडियो बनाए होंगे, 500 से प्लस वीडियो बना चुका हूँ, मैंने कभी ही मना नहीं किया। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो, ताकि जो थोड़ा सा फायदा हिंदुस्तान को हो, उससे 4 गुना ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा कि हिंदुस्तान से ट्रेड होगी। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अंदर प्याज जाता है, टमाटर जाता है, हिंदुस्तान का जाता है, वो वाया दुबई होते हुए जाता है, दवाइयाँ जाती है वाया दुबई, दुबई होते हुए फिर पाकिस्तान जाती है। तो पाकिस्तान की कॉस्ट तो वैसे बढ़ जाती है, आ भी इंडिया से रहा है। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ट्रेड किसने बंद की? जो थोड़ी बहुत उधर से नमक आता था पाकिस्तान से आपकी तरफ से, और एक चीज और आता था, छुआरा आता था आपके वहां से, जो मतलब 2014, 15, 18, 17, 18, 19 तक जो थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, वो भी बंद किसने किया? हिंदुस्तान ने किया क्या? मुझे बताइए आप। मेरी बात इमरान सुने, खान ने बंद किया ना। मैं मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ। अब उसमें जो है ना, यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ा फ्लॉ बैक है, यही तो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है जी कि एक हुक्मरान कुछ चाहता है, दूसरा कुछ चाहता है, जी। और तीसरा कुछ और ही चाहता है, उसकी उन दोनों से और नहीं अब आप बनती। देखिए, अभी देखो शहबाज शरीफ को भी 1 साल हो गया, उसने 1-2 बार हिंट जरूर दिए थे कि हम हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो बात वहीं ठंडे बस्ते में चली गई, और ऐसा ही उन्होंने भी है। आज तक कोई शुरुआत नहीं की। भाई हिंदुस्तान के पास में आओगे, अगर हिंदुस्तान को बड़ा भाई समझोगे और मदद के लिए बात करोगे, अगर अपने रिश्ते सुधारने की बात करोगे, तो ये जब तक नहीं होगा, मैं आपको बताऊं सीरियसली, देखो आपके चाहने से भी नहीं होगा, मेरे चाहने से भी नहीं होगा, और आपके पॉलिटिकल जो भी लोग हैं उनके चाहने से भी नहीं होगा, जब तक आपकी पाकिस्तानी आर्मी, जिसके हाथ में पूरा पाकिस्तान है, जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे ना, तब तक किसी भी देश से शांति या बिजनेस, व्यापार, फॉरेन पॉलिसी, वो सब आपकी आर्मी तय करती है, उन्हीं के कंट्रोल में होती है। जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे ना, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये बंटी मानना जी, है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इससे, और यही वो चीजें हैं जिनको लेके पाकिस्तान में करंटली एक जंग भी छिड़ी हुई है, और उस जंग का जो है ना, वो महाज हर यहाँ पे रहता हुआ मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी रिलीजन से बिलोंग क्यों नहीं करता है, वो ये जंग लड़ भी रहा है। तो वी आर होपफुल कि इन फ्यूचर ये चीज बेहतर होंगी और इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होगा जरूर। खैर, जी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने कश्मीर विजिट किया और आपने जो जी है जी ना बहुत सारी वीडियोस भी रिकॉर्ड की, बहुत सारा डाटा जो है आवाम तक पहुंचाया। ना सिर्फ वहां से ये डाटा आया, बल्कि पाकिस्तान के भी बहुत से यूट्यूबर्स ने यहाँ का आजाद कश्मीर विजिट किया। अब दोनों का अगर हम वीडियोस के थ्रू एनालिसिस करें, तो आप क्या कहेंगे? आपने वहां पे क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने एक्सप्लोर की, जो पहले आपके एक्सपोजर में शामिल नहीं थी? देखिए, मैं कश्मीर तीसरी बार गया था, मैं फर्स्ट टाइम नहीं था मेरा ये कश्मीर जाना। और कश्मीर में 2014 में भी गया था, 2021 में भी गया था, और इस बार 2023 में भी गया हूँ मैं। लेकिन इसने पिछले 9 साल के मेरे जो दौरा रहा है कश्मीर को, जो मैंने देखा है, कश्मीर काफ़ी बदल चुका है अब। इसलिए मैंने जैसे कि आपने कहा ना कि कश्मीर अब जाग चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले वहाँ पर
मतलब अगर आप प्रो इंडिया बात करते थे ना, तो मतलब काफी मतलब टेढ़ी निगाह से लोग आपको देखते थे, खासतौर से कश्मीरी, क्योंकि सन 1990 से इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, तो इनके दिमाग के अंदर वो सारी बातें बैठ गई, और पाकिस्तानियों के द्वारा कश्मीरियों को ये एक एहसास दिलाया गया, एक चूर्ण चटाया गया है कि भाई तुम सबसे आला हो, तुम सबसे अलग हो, तुम कश्मीरी हो, तुम सबसे ऊपर हो, और तुम्हारे स्टेटस बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो वो क्या है, वो चीज इस बार मुझे देखने को नहीं मिली, जब से आर्टिकल 370 और 35 है हटाया, करीब 4 साल होने को आ गए, और अब जाके जो कश्मीर के जो लोग हैं वो प्रो इंडिया बात करते हैं। मैं खुद हैरान हो गया कि नहीं, हमारी जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, हमको आई पाकिस्तान और एग्री, आई पाकिस्तानी को एग्री। गालियां देते हैं। मैंने बहुत और सारे पाकि इंडियन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया जिन्होंने धो के रख दिया जी ऑपोजिशन को, जी तो जी मैं जी मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि वो ऑन कैमरा, मेरे पास कैमरा भी था, मैं माइक भी लेके गया था, मेरी ये इच्छा थी घूमने के साथ में अगर कुछ ऑडियंस इंटरव्यू दे तो मैं उनको ले लूँ, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा दिल खोल के बोल रहे हो, इतनी गालियां देते हैं पाकिस्तान को तो पूछो नहीं। और एक दो कोई तो इंटरव्यू जिन्होंने कैमरे में आना चाहा, मैंने उनका भी चलाया है, तो वो खुल के बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ में नहीं जाना, किस और क्यों जाएंगे कश्मीरी अगर पाकिस्तान के साथ में, उसका रीजन भी तो होना चाहिए ना। देखियो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कल ही का ही एक वीडियो आपके एक ब्लॉगर ने डाला है, पाकिस्तान में एक ट्रक का वो ट्रैक्टर पे आटा लेके लोग वो मतलब गवर्नमेंट की जो पर्ची वर्ची मिलती है बांटेंगे, और लोग लटक रहे हैं उसकी ओर झूम रहे हैं। मैंने आज के ही वीडियो में डाला, और वो कल का वीडियो है, मतलब जिस पाकिस्तानी ने अपलोड किया है वो कल ही अपलोड किया है। तो आज सुहेब पाकिस्तान चौधरी की वीडियो है, कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही वीडियो में देखने को मिल रही थी। आटे वाला सीन जो है वो तो नो डाउट बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे बड़ी जो है वर्स्ट कंडीशन हुई है। इवन पंजाब के अंदर, पंजाब बड़ा हमारा जो है अमीरों वाला प्रोविंस गिना जाता है, मगर स्टिल उसके बावजूद भी। अच्छा बंटी जी, मुझे एक बात पाकिस्तान बताएं। पूरा पंजाबिस्तानी तो है, पाकिस्तान को पंजाबिस्तान भी बोल सकते हैं आप। आपको मैं बताऊं, मैं कश्मीर में था, मुझे उर्दू पेपर पढ़ना नहीं आता, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। जम्मू कश्मीर में भी उर्दू पढ़ते हैं लोग, उर्दू पेपर चलता है वहाँ पर, और बोली में वो वहाँ पर अपनी पश्तो लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब जो कश्मीरी लैंग्वेज है पश्तो तो पाकिस्तान में बोली जाती है, और वो लिखाई पढ़ाई के अंदर उर्दू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कश्मीरी लोग, मैं शेविंग कराने गया था वहाँ पे, उर्दू अखबार पढ़ रहे थे, मेरा वेटिंग था, तो मेरे बगल में एक अच्छे से इंसान बैठे हुए थे, तो उसमें वहाँ मोदी जी का वगैरह कुछ पाकिस्तान का फ्लैग ऐसी कुछ फोटो लगी हुई थी, समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मैंने चाचा थे, मैंने कहा चाचा ये क्या क्या है, ये फोटो पाकिस्तान मोदी जी का फोटो क्या लिखा हुआ है, तो बोला इसमें लिखा हुआ है कश्मीर के अंदर है ना कर्फ्यू लगा हुआ है अभी भी। मतलब ये पाकिस्तान का खबर, पाकिस्तान के पेपर, मतलब वो पेपर भी पाकिस्तान का ही था जो वो पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा ये पेपर इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान का पेपर है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि मोदी जी है ना, मोदी जी ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रखा है, और कश्मीर की हालत की आज भी हालत खराब है, और मैं अच्छा वहाँ शेविंग की दुकान पे बैठा हुआ हूँ, और वो मुझे ये बता रहा है। मैंने कहा, फिर मैंने कहा फिर चाचा, बंटी जी ये मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो अभी आप बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, पॉलिटिक्स जी बहुत बड़ा जी, रोल अब प्ले मैं कर रही है। उसी कश्मीर में श्रीनगर में मुझे ये खबर वो सुना रहा है जो कश्मीरी है, और वो खुद हंस रहा है, बोला ये पाकिस्तानी पागल हो गए, इनके पास में आटा नहीं मिल रहा ना खाने को, तो इनका दिमाग है ना बोल रहा गया है ये। तो मैंने कहा आप क्यों पढ़ रहे हो पाकिस्तान का पेपर, बोलो मैं पढ़ गा रहा हूँ भाई, मैं तो देख रहा हूँ, तो इसलिए मंगा रखा है, तो मैंने पढ़ लिया। और वहां पर क्या थोड़ी सी खबरें चल रही होती है, आ जाते हैं पेपर तो तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया होगा कि बंटी भाई का जो जवाब था वो बिल्कुल लाजवाब था, क्योंकि ये रोक ठोक बोलते हैं और सीधे तरह से जिनको जिस तरह का जवाब चाहिए उस तरह का देते हैं, और बेबाकी से देते हैं। ये बिल्कुल हमें भी बहुत पसंद आता है, आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और रही बात, जितनी भी सारे बात डिस्कशन हुआ उसमें जो टू नेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअल में जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो तीर मार लिया था कि पाकिस्तान बना के हिंदुस्तान से अलग करके, वो आज उसका जो असली नियत था वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उनको राज करना था, इसी वजह से वो चाहते थे कि हमारा एक अलग देश बने, और उसको रिलीजन के साथ जोड़कर मुसलमानों को भड़का के अलग कर लिए। और उसके बाद आज जो हालत हो रहा है उसी औकात दिखाया बंटी भाई ने कि वहाँ पर, जबकि हमारा यहाँ अंगूर की केजी मिलता है 80 रुपये में, वहाँ पर 1600 रुपये
कितना तरक्की कर लिया पाकिस्तान बना के। तो ये था इनका थ्योरी और ये था इनका बेसिक। क्योंकि जब कोई गलत नियत से कुछ करने की कोशिश करता है ना, वो गलत ही होता है, वो कभी सही नहीं हो पाता है। और ये प्रूव करता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जब हिंदुस्तान के साथ अभी रिलेशन अच्छी करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए हम लोग को भी इनको जवाब देते हैं, क्योंकि इनका जो नियत है वो कभी सही नहीं है दोस्तों। और इनका हर वीडियो में भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि इनका मुंह दिखाने वाला दांत और है और खाने वाला दांत और है। तो ये लोग अंदर से कुछ है, बाहर है कुछ। तो इनको विश्वास करना बिल्कुल ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का जैसा बात होगा। और बंटी भाई ने बिल्कुल जवाब देते हुए बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है कि आप लोगों का औकात क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।